औरंगजेब को इस बात की बहुत बहुत जलन थी कि शाहजहां का सारा प्यार, और अब शाहजहां ने एक राजपूत राजा जसवंत सिंह को कहा कि तुमको जाके शाह शुजा को रोकना है। तो वही दारा शिकोह जो कुछ महीने पहले मुगल अंपायर का युवराज था, अगला बादशाह बनने वाला था, वही दारा शिकोह अब बहुत फटे पुराने कपड़ों में एक बहुत कमजोर से छोटे से हाथी पे बैठ के सारे भाई चुपचाप बैठ के बस इंतजार कर रहे थे एक ऐसे मौके का जब शाहजहां अपनी गद्दी से हटे और दारा शिकोह पे हमला किया जाए। और ये मौका आया। भारत के उत्तरी हिस्से में 17th और 18th सेंचुरी के ज्यादातर टाइम में मुगलों ने राज किया था, और इनमें से एक मुगल राजा था शाहजहां। इसने राज किया था 1628 से लेके 1658 तक। शाहजहां के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, ये वो राजा था जिसने ताजमहल बनवाया। अब इसके बहुत सारे बेटे थे, बट हमारी कहानी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 4: दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब। इन चारों भाइयों में सबसे बड़ा था दारा शिकोह। ये शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। मुमताज महल वही है जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अपने सारे बेटों में शाहजहां सबसे ज्यादा पसंद करता था दारा शिकोह को। उसने अनाउंस कर दिया था कि उसके मरने के बाद गद्दी पे दारा शिकोह बैठेगा, और ये बात उसके बाकी भाइयों को बहुत पसंद नहीं आई थी। हालांकि रूल तो यही था कि जब मुगल बादशाह मरेगा तो उसका सबसे बड़ा बेटा जो होगा उसको गद्दी मिलेगी। फिर भी जो बाकी राजकुमार थे उनके उनमें लालच आ रही थी कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा मुगल अंपायर है, तो क्यों दारा शिकोह को गद्दी दी जा रही है। बट अब दारा शिकोह युवराज था, तो उस पोजीशन पर होने की वजह से उसको उस जमाने में 2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी मिलती थी, और इस पैसे को वो ज्यादातर इस्तेमाल करता था आर्ट्स एंड कल्चर की चीजों में। यानी बहुत सारी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग की सी चीजें लिखवा ली, बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनवाई। बट जिस चीज के लिए दारा शिकोह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो ये है कि उसने एक बार बहुत सारे हिंदू पंडितों को इकट्ठा किया और फारसी और उर्दू लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स को बुलाया, और इन सबको कहा कि आपको हिंदुओं के बहुत ही फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ उपनिषदों को ट्रांसलेट करना है फारसी में। साल 1656 में उसने ये काम करवाया था, और अपने जीवन काल में दारा शिकोह ने 50 से ज्यादा उपनिषदों को ट्रांसलेट करा के एक नई बुक बनाई जिसका नाम उसने रखा सीरी अकबर, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे द ग्रेट मिस्ट्री। दारा शिकोह मानता था कि उपनिषदों में ऐसा बहुत सारा ज्ञान, ऐसी बहुत सारी गोल्डन बातें छुपी हैं कि अगर उसका इस्तेमाल डेली लाइफ में किया जाए तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि दारा शिकोह ने संस्कृत भी सीखने की कोशिश की थी। वो ये मानता था कि संस्कृत में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अगर समझ में आ जाए तो एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। इन सारी बातों से ये क्लियर था कि दारा शिकोह बहुत पॉपुलर था, खासकर अपने दरबार में। सारे दरबारी इसको बहुत पसंद करते थे, और इसीलिए शायद शाहजहां भी हमेशा उसको दरबार में ही रखता था। और ये बात तो थी ही कि दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और वही युवराज भी था, तो उसको हमेशा अपने पास संभाल के रखता था। अब ये तो बात हुई दारा शिकोह की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही चहीते बेटे की। दूसरी तरफ आता है औरंगजेब। कहने के लिए तो ये भी शाहजहां का बेटा था, बट शाहजहां ने इसको अपने से बहुत दूर रखा हुआ था। ये ज्यादातर टाइम मिलिट्री कैंपेन्स में रहता था और मुगल अंपायर के बाउंड्रीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो जब यहाँ पे सब कुछ चल रहा था, दारा शिकोह 1658 में ट्रांसलेशन करवा रहा था उपनिषदों का, उस टाइम पे औरंगजेब था साउथ के रीजन में, औरंगाबाद में। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा शिकोह से बहुत नफरत करता था। वो ये समझता था कि मैं जिस अंपायर के लिए इतनी लड़ाइयाँ कर रहा हूँ, मिलिट्री कैंपेन्स में रहता हूँ, कभी घर पे रहता ही नहीं हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो सारी मेहनत का जो फल है वो तो मिलेगा दारा शिकोह को, तो मैं क्यों यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ ही बेकार है। ऐसा भी कहा जाता है कि औरंगजेब को इस बात की बहुत बहुत जलन थी कि शाहजहां का सारा प्यार दारा शिकोह को ही क्यों मिलता है। उसने दारा शिकोह को अपने पास सहेज कर रखा हुआ है दरबार में, और बाकी सारे जो बेटे हैं उनको दूर दूर कहीं ना कहीं भेजा हुआ है अपने अंपायर को फैलाने के लिए। इस बात की वजह से औरंगजेब दारा शिकोह से पर्सनली नफरत करता था। एक और रीजन था जिसमें ये दोनों भाई बहुत अलग अलग थे, वो ये था कि जहां दारा शिकोह उपनिषदों को ट्रांसलेट करवा रहा था, आर्ट्स, कल्चर, रिलीजन के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब बहुत ही कॉन्जर्वेटिव, बहुत कट्टर था। उसका ये मानना था कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, उसमें इतना बड़ा मुगल अंपायर है, उसको अगर चलाना है तो इस्लाम ही वो रास्ता दिखा सकता है। और इसी वजह से वो ये समझता था कि अगर दारा शिकोह पावर में आ गया तो वो मुगल अंपायर की स्ट्रेंथ को कम कर देगा। दारा शिकोह से नफरत करने वाला सिर्फ औरंगजेब नहीं था, उसके जो बाकी भाई थे वो भी कुछ बहुत बड़े फैन नहीं थे दारा शिकोह। और हमारी कहानी के लिए जो भाई इंपॉर्टेंट है
उनमें से एक है भारत के ईस्ट साइड में बंगाल में था शाह शुजा, और भारत के वेस्ट साइड में गुजरात के सूरत में था मुराद बख्श। और ये सारे भाई इस बात से बहुत चिढ़ते थे कि शाहजहां ने अपना युवराज, अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को डिक्लेयर कर दिया, पर ये कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि गद्दी पे अभी भी शाहजहां बैठा था। और इसीलिए सारे भाई चुपचाप बैठ के बस इंतजार कर रहे थे एक ऐसे मौके का जब शाहजहां अपनी गद्दी से हटे और दारा शिकोह पे हमला किया जाए। और ये मौका आया। साल 1657 में सितंबर के महीने में बादशाह शाहजहां की तबीयत खराब होती है, और जैसे ही ये न्यूज़ बाकी प्रिंसेस, बाकी राजकुमारों को मिली तो उन्होंने प्लान अपना शुरू कर दिया। सबसे पहले भारत के ईस्टर्न हिस्से में बंगाल में शाह शुजा बैठा था, उसने अनाउंस कर दिया कि अब शाहजहां की तबीयत खराब है और दारा शिकोह गद्दी लेने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैं, दारा शिकोह नहीं, मैं अब मुगल अंपायर का राजा हूं। उसने तुरंत अपने आप को मुगल अंपायर का बादशाह डिक्लेयर कर दिया और वो अब दारा शिकोह पे हमला करने के लिए आगरा की तरफ बढ़ा। शाह शुजा की इस अनाउंसमेंट के बाद वेस्टर्न साइड पे मुराद बख्श ने कहा कि वो भी अपने बाप के खिलाफ विरोध करेगा, पर औरंगजेब ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की। वो बिल्कुल चुपचाप, छुपते छुपाते सीक्रेटली मुराद बख्श के साथ कम्युनिकेट कर रहा था और उसके साथ उसने बात की कि हम दोनों मिलते हैं और मिल के जाके शाहजहां पे, आगरा पे हमला करते हैं। बहरहाल जब शाह शुजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब वो मुगल एम्परर है और वो हमला करने जा रहा था आगरा के ऊपर, तो जब ये बात शाहजहां और दारा शिकोह को पता चली तो ऑब्वियसली वो बहुत ही खफा हुए, बहुत दुखी हुए। और अब शाहजहां ने एक राजपूत राजा जसवंत सिंह को कहा कि तुमको जाके शाह शुजा को रोकना है। अब जसवंत सिंह ने एक दूसरे राजपूत राजा जय सिंह को बोला कि तुम जाके किसी भी तरह से शाह शुजा को रोको। और यहाँ पे जय सिंह की आर्मी और दूसरी तरफ शाह शुजा की आर्मी टकराती है काशी, उत्तर प्रदेश में, और इस लड़ाई में शाह शुजा की हार हो जाती है और वो मरता नहीं है, वो उस लड़ाई से भाग जाता है। जब इस लड़ाई में जीत हो गई और ये बात शाहजहां, दारा शिकोह और जसवंत सिंह को पता चली तो उनको लगा कि वो बाकी जो मुराद बख्श जो अपनी लड़ाई करने के लिए आ रहा है उसको भी हम हरा देंगे। बट अभी ये बात जानते नहीं थे कि मुराद बख्श के साथ औरंगजेब ने भी हाथ मिला लिया है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने ट्रू इंटेंशंस कभी अनाउंस नहीं किए थे और वो सीक्रेटली बात कर रहा था मुराद बख्श से। तो इसीलिए मुराद बख्श की आर्मी वहां गुजरात से चली और औरंगजेब की आर्मी औरंगाबाद से चली और ये दोनों आके लिंकअप करते हैं उज्जैन के पास मध्य प्रदेश। शाहजहां ने अब जसवंत सिंह को ऑर्डर दिया कि आपको मुराद बख्श और औरंगजेब को रोकना है, चाहे तो आप बहला फुसला के रोकिए, चाहे तो फोर्स से रोकिए, बट इनको आगरा तक नहीं पहुंचने देना है। तो अब एक तरफ जसवंत सिंह की आर्मी थी जो शाहजहां की आर्मी थी और दूसरी तरफ थे मुराद बख्श और औरंगजेब। ये दोनों आके जब उज्जैन के पास मिलते हैं तो पहले तो जसवंत सिंह ने कोशिश की कि इन दोनों राजकुमारों को बहला फुसला के मना लिया जाए, बट ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसीलिए फिर 16 अप्रैल साल 1658 में होता है द बैटल ऑफ धर्मट, और इस लड़ाई में मुराद बख्श और औरंगजेब जीत जाते हैं। अगर आर्मी की साइज की बात की जाए तो औरंगजेब और मुराद बख्श के पास कुल मिला के लगभग 30,000 की सेना थी और यहाँ जसवंत सिंह के पास लगभग 22,000, तो ऑलमोस्ट सेम नंबर्स थे। फिर भी औरंगजेब को यहाँ पे जीत मिली और इसी जीत की वजह से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर उसने यहाँ पे शाहजहां की सेना को हरा दिया है तो वो आगरा पे भी हमला कर सकता है। और इसीलिए यहाँ जीत के बाद अब वो चल पड़ा आगरा की तरफ हमला कर। अब जब आगरा में दारा शिकोह को पता चला कि धर्मट की लड़ाई में उनकी हार हो चुकी है और औरंगजेब और मुराद बख्श पूरी जोरों शोरों से आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आगरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर समूहगढ़ में दारा शिकोह ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों को रोकेगा। इन दोनों की सेनाओं को किसी भी तरह से यहाँ पे रोकना था। इसीलिए फिर बिल्कुल जल्दीबाजी में लास्ट मोमेंट पे दारा शिकोह ने एक आर्मी तैयार की और समूहगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श को रोका। अब अंतर यहाँ पे ये था कि जो औरंगजेब और मुराद बख्श की आर्मी थी उसमें वेटरन्स थे, यानी ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने पहले लड़ाई की थी, जिनको एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ दारा शिकोह ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो आर्मी खड़ी की थी वो उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी और इस आर्मी में बहुत अलग अलग ग्रुप के लोग थे, तो उनमें वो कोहिजन, वो एकता भी नहीं थी। अगर नंबर्स की बात की जाए तो दोनों सेनाएं लगभग बराबर ही थी। अब ये दोनों सेनाएं लड़ती हैं मई 29 साल 1658 को और इस लड़ाई को कहा जाता है द बैटल ऑफ समूहगढ़। ये लड़ाई शुरू होने के कुछ ही घंटों में ये बात साफ पता चल जाती है कि दारा शिकोह की आर्मी किसी भी कीमत पे औरंगजेब और मुराद बख्श की आर्मी का सामना नहीं कर सकती और कुछ ही घंटों में दारा शिकोह की हार हो जाती है। वो तुरंत इस रणभूमि से भाग जाता है। अब औरंगजेब और आगरा के तख्त के बीच में सिर्फ एक इंसान था, मुराद बख्श, यानी उसका भाई, वो आदमी जिसने लड़ाई में उसका साथ दिया था। बट औरंगजेब को यह बात ही मंजूर नहीं थी कि मैं इसके साथ भी पावर शेयर करूं और इसी वजह से इस लड़ाई के कुछ टाइम के बाद जब औरंगजेब और मुराद बख्श आपस में बैठ के टेंट में बात कर रहे थे
और मुराद बख्श ने नशा किया हुआ था। तो बहुत चालाकी से औरंगजेब ने इस बंदे को पकड़वा दिया और यहाँ से पकड़वा के उसने उसको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। और अब औरंगजेब के सामने मुगल गद्दी पूरी तरह खुली हुई थी, क्योंकि शाहजहां इस हालत में नहीं था कि वो औरंगजेब को रोक पाए। समूहगढ़ की लड़ाई में हालांकि दारा शिकोह हारा था, पर वो मरा नहीं था, वो लड़ाई से भाग गया था। और यहाँ से भागने के बाद पहले वो दिल्ली गया, वहाँ से वो गया मुल्तान, वहाँ से वो गया सिंध और लास्ट में वो गया गुजरात। गुजरात में दारा शिकोह का एक दोस्त था, वो एक अफगान चीफ था जिसका नाम था मीर जीवन। उसने दारा शिकोह को कहा कि वो उसको बचाएगा, उसको शरण देगा, बट उसने बिल्कुल उल्टा किया। जैसे ही दारा शिकोह उसके पास आया, उसने उसको पकड़ लिया और तुरंत उसको भेज दिया औरंगजेब के पास। अब जब औरंगजेब को बताया गया कि दारा शिकोह को कैप्चर कर लिया गया है, तो उसने ऑर्डर दिया कि इसको एक बहुत कमजोर हाथी पे बैठा के फटे पुराने कपड़ों में दिल्ली के सड़कों से इसकी झांकी निकालते हुए हमारे सामने पेश किया जाए। तो वही दारा शिकोह जो कुछ महीने पहले मुगल अंपायर का युवराज था, अगला बादशाह बनने वाला था, वही दारा शिकोह अब बहुत फटे पुराने कपड़ों में एक बहुत कमजोर से छोटे से हाथी पे बैठ के दिल्ली की सड़कों से गुजर रहा था औरंगजेब से मिलने के लिए। और जब लोग देख रहे थे आसपास, तो उनको साफ पता चल गया था कि दारा शिकोह का तो अब अंत नजदीक आ गया। जब दारा शिकोह औरंगजेब के सामने आया, तो औरंगजेब ने उस पर इल्जाम लगाया कि इस आदमी की वजह से हमारा ये जो पूरा साम्राज्य है वो टूटने वाला था। और जितने भी लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे इसको सजा देने के लिए, उन्होंने एक स्वर में कहा कि इस बंदे को मौत के घाट उतार देना चाहिए। और इसके बाद दारा शिकोह को मार दिया गया। और ऐसा कहते हैं कि उसका गला काट के अलग करके उसको औरंगजेब को पेश किया गया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि औरंगजेब इतना निर्दयी था कि उसने उसके सर को एक बक्से में डाला और उस बक्से को लेके जाके उसने शाहजहां को दिया, उसको दिखाया, ये देखो ये रहा दारा शिकोह जिसको तुम मुगल गद्दी पे बैठाने वाले थे। इस सब के बाद औरंगजेब मुगल गद्दी पे बैठा और उसने लगभग 50 साल तक राज किया था। दारा शिकोह को मारा गया था साल 1659 में। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी मौत के बाद बिना किसी सेरेमनी के उसकी बॉडी को हुमायूं की जहाँ पे कबर है उस पूरे कॉम्प्लेक्स में किसी अननोन जगह पे गाड़ दिया गया। और आज तक भी किसी को पता नहीं चला है कि उसकी कबर एक्चुअली है कहाँ पे। तो वो इंसान जो मुगल गद्दी पे बैठने वाला था, वो ऐसे मुगल हिस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गया। शाहजहां के बाद मुगल गद्दी के लिए जो आपस में भाइयों में लड़ाई हुई थी, इसको वॉर्स ऑफ सक्सेशन कहते हैं। और इसी कहानी के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि एक हिंदी मूवी आ रही है जिसको करण जौहर बना रहे हैं। इस मूवी का नाम है तख्त, और इसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, रणवीर सिंह है, विकी कौशल, अनिल कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट। और इस मूवी में यही कहानी दिखाई गई है कि कैसे जब शाहजहां बीमार पड़ा तो कैसे भाइयों में ही आपस में लड़ाई हो गई, और दारा शिकोह जो एक्चुअली एक युवराज था जो गद्दी पे बैठने वाला था, उसको कैसे औरंगजेब ने अपने रास्ते से हटा दिया। इस पूरी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब। हालांकि हम जानते हैं कि जीता इसमें औरंगजेब, बट अगर औरंगजेब जिंदा ही नहीं होता तो कहा जाता है कि समूहगढ़ की लड़ाई में एक पल ऐसा आया था जब एक राजपूत सोल्जर औरंगजेब को मारने के बहुत नजदीक पहुंच गया था, पर उसको मार नहीं पाया। अगर ये राजपूत सोल्जर औरंगजेब को मार देता और औरंगजेब इस पिक्चर में ही नहीं होता, तो शायद से दारा शिकोह बाकी भाइयों को हरा देता और दारा शिकोह गद्दी पे बैठता। अब अगर दारा शिकोह जैसा कमांडर मुगल फोर्सेस को कंट्रोल करता, तो मुगल अंपायर का और भारत के इतिहास का क्या नतीजा होता। एक तरफ कहा जाता है कि दारा शिकोह ने बहुत आर्ट्स एंड कल्चर को बढ़ावा दिया, उसने बाकी लैंग्वेजेस संस्कृत सीखने की कोशिश की। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि दारा शिकोह का मिलिट्री एक्सपीरियंस बहुत ही लिमिटेड था। वहीं औरंगजेब ने बहुत मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, उसको पता था कि अपनी फोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करना है बैटल फील्ड पे। इसीलिए जब वो अपने भाइयों को हराने के बाद पावर में आया, उसके बाद भी लगभग 50 साल तक उसने राज किया था, और उसके राज में मुगल अंपायर की बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी। तो क्या दारा शिकोह के लीडरशिप में मुगल अंपायर ज़्यादा अच्छा करता कि औरंगजेब की लीडरशिप में मुगल अंपायर ने ज़्यादा अच्छा किया? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।